तो दंतेवाड़ा से हमने आपको मां दंतेश्वरी के दर्शन कराए। अब आपको ले चलते हैं अंबिकापुर, जहां अंबिकापुर में आपको बता दें कि नगर में मां महामाया मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और मां महामाया के दर्शन पूजन कर मां से शक्ति का वरदान प्राप्त कर रहे महामाया मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से उत्पन्न माता चंद्रघंटा की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है। आदि शक्ति मां महामाया का मंदिर राजवंशों द्वारा स्थापित किया गया था। लोगों की मान्यता है कि आदि शक्ति मां महामाया के दर्शन करने से मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं द्वारा तेल ज्योति कलश 1637 व घृत ज्योति कलश 714 प्रज्वलित किया गया है। नवरात्र के 9 दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। उन भक्तों की माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो अंबिकापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मां दुर्गा मां महामाया मंदिर के रूप में वहां पर उपस्थित है। आपको बता दें कि मां महामाया मंदिर का इसलिए भी कई मान्यता है क्योंकि यहां पर भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है और इसी के चलते मां महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए लगातार भक्त वहां पर पहुंचते और मां महामाया के दर्शन भी करते हैं। तो मां महामाया मंदिर का ये जो मंदिर है वो काफी प्रचलित है और इतिहासकारों की माने तो ये काफी प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर दूर दराज से भक्त आते हैं और साथ ही अपनी भक्ति से मां को प्रसन्न करने की कोशिश भी यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जाती है। और इसी के चलते ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां पर तस्वीरें आप साफ तौर पर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करने के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। और नवरात्र का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पिछले 9 दिनों की बात कर ली जाए, पूरे 9 दिन नवरात्र में चहल पहल रहती है मंदिर में और भक्तों का आना जाना भी लगा रहता है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मां महामाया मंदिर को खूबसूरत फूलों के साथ में सजाया गया है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अंबिकापुर, जहां पर मां महामाया मंदिर के सामने हमारे संवाददाता चंद्रशेखर गुप्ता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, लगातार अगर देखा जाए तो नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। आज चौथा दिन है और ऐसे में आप महामाया मंदिर में उपस्थित हैं, किस तरीके की तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं? अनुपमा जी, मैं बता दूं कि जिस प्रकार यहाँ जो नवरात्र का 9 दिन जो होता है, 9 दिन में 9 देवियों का जो स्वरूप होता है, स्वरूपों का पूजा की जाती है, उसी क्रम में अंबिकापुर जो महामाया मंदिर है, यहाँ भी लोगों का जो तांता है वो लगातार जो पहला दिन जैसे नवरात्र का रहता है उस दिन से ही चालू रहता है और लगातार यहाँ जो दर्शन करने लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये बता दूं कि जो मंदिर की सजावट है, जो यहाँ की कमेटी जो सजावट है, वो पूरे दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया, फूलों से सजाया गया और यहाँ लगातार सुबह भोर से ही यहाँ लोग तांता लगा हुआ था, लोग लाइन लगते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं। अगर पिछले 2 सालों की बात करूं तो पिछले 2 साल पहले कोरोना के कारण यहाँ लोग नहीं आ पा रहे थे, मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन जब से कोरोना की जो रफ्तार वो कम हुई है तब से लोग यहाँ खुलकर यहाँ पूजा करने आ रहे हैं और यहाँ की जो मान्यता है वो मान्यता बहुत काफी यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ अपनी माँ से मांग के जाते हैं और उनकी कई लोगों की मनोकामना पूरी भी होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बहुत दूर दूर से भी आते हैं। अनुपमा, और देखा जाए चंद्रशेखर तो आप वहां पर मौजूद है, तो इस हम देख रहे हैं कि पीछे कई सारे भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। ऐसे में भक्तों से बातचीत करिए, वो किस तरीके से मां महामाया मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, मां महामाया मंदिर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपमा, मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये महामाया मंदिर जो है यहाँ काफी प्रसिद्ध मंदिर और काफी पुराना मंदिर भी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महामाया मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ के लोग की मान्यता भी बहुत है। नवरात्र में यहाँ आए हैं, कुछ यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है क्या? पूरी होती है, जो भी मनोकामना मांगा जाता है पूर्ण होता है।
नवरात्र के विशेष रूप में, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है, 9 देवियों की पूजा की जाती है, 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसमें महामाया मंदिर में लोगों का तांता लगातार अभी देखा भी जा रहा है भीड़। क्या मानते हैं? यहाँ पे सबको विश्वास अटूट है। लोग बाहर बाहर से आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, सबका मनोकामना पूरा हो जाता है। और एक विशेष आशीर्वाद है माँ महामाया का यहाँ पर लोगों के ऊपर। लगातार ये देखा जाता है अनुपमा की यहाँ की जो एक मान्यता है और जो विश्वास है, वहाँ लगातार हमारे पास यहाँ के एक पंडित जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप काफी दिनों से मंदिर आते होंगे, मंदिर की जानकारी होगी। जो अभी नौ देवियों का 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, नवरात्र चल रहा है और मंदिर में तो खैर मान्यता है, मंदिर में लगातार यहाँ देखा जाता है कि हमेशा भीड़ रहती है। क्या मानते हैं? हाँ, बहुत भीड़ रहता है। और मान्यता माता का मान्यता है कि भाई हमेशा जो भगवती का अंबिकापुर का पूरा निर्माण ही अंबिका के बाद हुआ है। अंबिका माँ महामाया है और इनके के आशीर्वाद से सबका सारे काम पूरा होता है। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा जो होता है, गरीब अमीर, हर व्यक्ति जो है कोई कोई श्रद्धा भाव लेकर के आता है और यहाँ माता के दरबार में सब जो है पूरा होता है। ये जो है हमारे महाराज साहब सिंह जी हैं, उनके कुल देवी हैं और सारे लोग अपने समय से सब पूजाएं होती हैं। पूरा सब 9 दिन 9 दुर्गा का अलग अलग मतलब पृथक पृथक पूजा होती है। हाँ जी। अगर मंदिर की कुछ विशेषता जानना चाहूँ, मंदिर की जो प्राचीन काल में यहाँ की ये लोगों बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और लोग मनोकामना पूरा करते हैं। हाँ, बहुत विशेषता है माता रानी का, सब मनोकामनाओं को पूरा करती है भगवती। इनका जो है छोटा रूप में माँ समलाया है, बड़े रूप में जो बड़ी बहन माँ महामाया है, दोनों के दर्शन के बाद पूरा होता है मतलब दर्शन, है ना। लगातार यहाँ लोगों का भीड़ है और लोगों का भीड़ जो, भैया आप कहाँ से आए हैं? यही का तो मंदिर की मान्यता बहुत है यहाँ की, माँ की महामाया की मनोकामना लोग यहाँ पूरी होती है और लोग यहाँ लगातार आते हैं। लेकिन अभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, नवमी चल रही है ना, तो इसमें क्या देखते हैं, किस प्रकार लोग यहाँ की भीड़ लगातार है। अच्छी पूजा होती है, अच्छी मान्यता है। हम तो शुरू से ही आते हैं, हर मंगलवार को साल भर रेगुलर आते हैं। आज तो प्रसाद लेके आए हैं 51 किलो लड्डू। अच्छा, देखिए यहाँ लोग मनोकामना भी पूरी होते हैं और यहाँ जो भंडारे की बात कर लूं अनुपमा, तो लगातार भंडारा भी किया जाता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी यहाँ लड्डू बंटवा रहे थे, तो यहाँ जो भंडारा किया जा रहा है, क्या इसके पहले नवरात्र में अभी चल रहा है, उससे पहले भी करते हैं क्या? मान्यता मांगते हैं सर, जो मान्यता पूरी होने की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे ही बात कर लेते हैं कि जो मान्यता है यहाँ की। देखिए मैं अपनी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि माँ की जो स्वरूप चुनरी उनरी सब लोग लेके आए हैं और इनकी जो मनोकामना होती है माँ पूरी भी करती है। क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मनोकामना करने के लिए। क्या बोलना है जी? हम लोग पत्थल गांव से आए हैं। पत्थल गांव से आए हैं। हाँ। पत्थल गांव से भी लोग यहाँ आए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ के क्या मान्यता आपको सुनने को मिला? जो इच्छा रहती है मनोकामना पूर्ण होती है। जो बोले रहते हैं, जैसे सब प्रसाद लगाते हैं, सब मणि जो अपनी मान्यता माने रहते हैं। ये थाली में पूरी सजा कर लाए हैं, क्या क्या सामान? ये सुहाग का सामान है, चुनरी है माता की सब, और शवा मनी लगाने के लिए आए हैं हम लोग। ये जो चुनरी सजा के लाए हैं, मनोकामना, कुछ मनोकामना भी मांगते हैं, किस प्रकार लोगों को पूरी हो गई है। जब बच्चे के लिए मांगे थे वो पूरी हो गई, तो इसके लिए आज आए हैं शवा मनी। तो अनुपमा मैं बता दूं कि देखिए किस प्रकार लोगों की खुशी जो चेहरे में देखी भी जा सकती है और लोग जो मनोकामना यहाँ मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग पूरी थाली सजाकर, जो चुनरी होती है, जो साड़ी और जो श्रृंगार का सामान होता है, वो माँ को चढ़ाने हैं। हमारे साथ आप पत्थल गांव से ही हैं? जी, पत्थल गांव से ही आए हैं। तो कब आई थी मनोकामना यहाँ, कब आई थी इससे पहले? मैं 6 महीने पहले आई थी, जब मन्नत मांगे थे। हाँ, और अभी पूरी हुई है। निश्चित तौर पे ये देखने के लिए मिलता है कि अगर माँ से कुछ मांगो तो यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है और जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लगातार यहाँ अपनी मनोकामना जो मांगे रहते हैं, जिस प्रकार जैसे अभी हमने दिखा कि पत्थल गांव की एक महिला थी और वो मनोकामना मांगी थी। मनोकामना मांगने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो वो यहाँ अपने साजो सज्जा के साथ वहाँ लोग चुनरी और जो थाली होता है, जो सामान होता है, वो लेकर आई थी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के भी कुछ पंडित जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ की मान्यता जो है, लगातार यहाँ की मान्यता मानी जाती है। पंडित जी, यहाँ की मान्यता बहुत अपूर्ण है, लोग मानते हैं कि यहाँ जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। इनकी कुछ विशेषता है, बताइए। अंबिकापुर माँ महामाया का मंदिर स्वयंभू रहा है पूर्व में और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होती है, ऐसा लोगों की आस्था है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज चौथा रोज है। अखंड मनोकामना के माध्यम से लोग अपनी मनोती को पूर्ण करने के लिए दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
महाराज अभी मैं एक श्रद्धालु से बात की, पत्थल गांव से आई थी, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होगी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग जो यहाँ मन्नत मांगते हैं वो मन्नत चौकाने भी आते हैं। तो ये अगर मंदिर की विशेषताएं जानूं, कितने दिनों से लोग यहाँ आते हैं, या इसकी पुरानी अगर बात करूं तो, क्योंकि महाराज जमाने की मंदिर है। देखिए, मंदिर तो राजा महाराजाओं का मंदिर, कुलदेवी है, और 300-400 साल तो हो ही गया मंदिर को है, ऐसा इतिहास में आता है बात। और शुरू से ही लोगों का आस्था का केंद्र रहा है, पहाड़ी रहा होगा एरिया अपने हिसाब से, जैसा आसपास का लोकेशन है, और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ लोगों का। अटूट श्रद्धा है। माँ महामाया और विंध्यवासिनी 2 मूर्ति अंदर स्थापित है। लाल वाली मूर्ति महामाया और काली वाली विंध्यवासिनी है। लाल मूर्ति का सर जो है वो रतनपुर में है और धड़ यहाँ है। इस वजह से इस जगह को लोकतंत्र पीठ भी माना जाता था पहले। लगातार जो पंडित जी बता रहे हैं कि जो लोगों की आस्था है वो आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। और यहाँ जो कलश की बात करो, जो दीप प्रज्वलन की बात करें, यहाँ बहुत लंबे ज्योति कक्ष वो वहाँ बहुत भारी संख्या में दीप जलाया जाता है और लोग यहाँ दीप जला रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी एक और हैं जो यहाँ की अगर मान्यता की बात कर लूं, यहाँ लोग बहुत आस्था से आते हैं, कई लोगों की आस्था पूर्ण भी होती है। ये महामाया मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ लोगों की मान्यता ऐसी है कि जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। ऐसा लोगों का कहना है कि हम अगर अंबिकापुर में आ गए हैं और यहीं होके बस जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैं भी इसका दर्शी हूँ कि मैं भी देखा हूँ कई लोगों को कि जो आए हैं बाहर से यहाँ काम करने और उसके बाद वो यहीं पे आके बस गए, यहाँ से दोबारा वापस नहीं गए। महामाया माँ की ऐसी कृपा है इस अंबिकापुर शहर में। इनके पास जो है खाली हाथ नहीं जाता है। नहीं, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ये जरूरत से ज्यादा सामने वालों को दे देती हैं। निश्चित तौर पे ये देखा जाता है कि माँ की जो श्रद्धा है, लोगों की जो श्रद्धा है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं और महामाया माँ की दर्शन करते हैं। और अभी विशेष रूप से अगर नवरात्र की बात करूं तो नवरात्र में जो 9 देवियों की पूजा की जाती है और 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसके लिए विशेष माना जाता है। लेकिन आपको बता दूं, महामाया मंदिर में सालों भर जो 365 दिन यहाँ लोग यहाँ आरती करते हैं, यहाँ पूजा होती है और लोगों का सालों भर आना जाना रहता है। जी अनुपमा। माँ महामाया का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में किस प्रकार से उनका श्रृंगार किया जाता है? यहाँ जैसे श्रृंगारों की बात कर लूं कि यहाँ लगातार कोई लोग श्रृंगार भी लेके आए, चुनरी भी लेके आते हैं। 9 दिन चलता है स्वरूप, तो मंदिर की श्रृंगार भी की जाती है। किस प्रकार की? यहाँ पब्लिक अपने मर्जी से श्रृंगार लेके आती है और वो 9 दिन लगातार श्रृंगार होते हैं। 9 दिन सुबह एक अलग श्रृंगार होता है, उसके बाद जो पब्लिक लेके आती है उसका श्रृंगार अलग किया जाता है। तो यहाँ देख अनुभव बता दो कि यहाँ 9 दिन जो होती है, 9 दिन श्रृंगार होती है। जो यहाँ जो श्रद्धा, जो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो अपनी अपनी जो मनोकामना मांगते हैं, जैसे और जो अपनी मांगते हैं हमको ये चढ़ाना, वो लोग लेके आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ चढ़ाते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खास तौर पर आज नवरात्रि का चौथा दिन है, ऐसे में महामाया के जो भक्तों की भीड़ वहां पर मंदिर में देखी जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की चर्चा करने के लिए और ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो अंबिकापुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर माँ महामाया मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के